फरवरी 5 फरवरी तो एक फ्रॉड है जो जो है एक इस तरह का उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जो यहाँ के कश्मीरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंडर हैं, वो बिल्कुल सही हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या आज़ाद कश्मीर? ऑक्युपाइड कहेंगे हम इसको ऑक्युपाइड कहेंगे, क्योंकि ये तो बाहर नाम नेहाद आज़ाद, लेकिन है ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं? जी हम कश्मीरी हैं। आप कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं? हम कश्मीरी हैं। आप कश्मीरी हैं या पाकिस्तानी हैं? हम कश्मीरी हैं और पाकिस्तान को अपना पड़ोसी इस्लामी मुल्क समझ। नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के उस कंडीशंस की जो बिल्कुल ही विपरीत स्थिति को दिखाती हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के POK में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ के लोग अब पाकिस्तान के अंदर अधिकृत कश्मीर जो है उसे POK ही बता रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाबहार पोर्ट पर 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो अपने आप आगे रिन्यू होते रहेंगे। हमारे रिलेशंस अगर ईरान के साथ बेहतर रहते हैं तो हम उसे लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं और वो आगे 100 सालों तक भी चल सकता है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर 10 साल के लिए डील हासिल किया है और 10 साल तक वो ऑपरेट कर सकता है ईरान के चाबहार पोर्ट। तो यहाँ से इंडिया से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा क्षेत्र इंडिया का हो गया। यहाँ से हम ये देखेंगे, यहाँ पे चाबहार पोर्ट है। इस चाबहार पोर्ट को जब हम देखेंगे तो हमें ये स्पष्ट पता चलेगा कि किस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है और हम इसका कैसे बेनिफिट ले पाएंगे। इस पॉइंट पे ये देखिए, ये है चाबहार पोर्ट, ठीक है। तो इस जगह पर अगर हम देखें कि ये चाबहार जो है दिख रहा है यहाँ पे, जब हम इसको देख रहे हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता है कि हमारा जो रिलेशन है किस प्रकार से हमने यहाँ पे तय किया है कि यहाँ से यहाँ तक आते हुए इंडिया से यहाँ जब हम आएंगे तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। यहाँ से चीज़ें जो है जब हमारे पास यहाँ पे एंटर हो जाएंगे तो यहाँ से आप अफ़गानिस्तान को चीज़ें डायरेक्टली पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा आप इस रूट का इस्तेमाल करते हुए रसिया तक पहुँच सकते हैं। ये पूरा का पूरा इलाका आपका ओपन हो गया। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस रूट का, तुर्की वाला, और यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, मतलब आप यूरोप पहुँच जाएंगे। आप ईरान से ये वाला इलाका इस्तेमाल करके इस एरिया में रसिया के साथ जुड़ जाएंगे। तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो खुल जाते हैं। और सबसे बड़ा जो मामला है कि जो अभी इस रूट से होके जाने का जो एक रेस्ट्रिक्शन है, एक कंस्ट्रेंट है, वो कंस्ट्रेंट आप ओवरकम कर सकते हैं इस क्षेत्र से जाने के बाद। तो ये इस तरीके से जो है भारत का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लान है जिसमें चाबहार पोर्ट को एक्वायर किया गया है और निश्चित रूप से आगे चल करके इसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा ही। वो जो इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी वो कह रहे हैं, उस वक़्त तो जब इंडिया ने ऑयल इम्पोर्ट कर लिया और कुछ ना हुआ तो उन्होंने कहा अब क्या करें? और उन्होंने कहा फिर ठीक है। इसमें एक सिचुएशन बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इंडिया ने रशिया के मामले में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की थी। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। इससे पहले आपको याद है कि रशिया के मामले में इंडियंस जो हैं उन्होंने नहीं सुनी। S-400 भी लिया था जिसके ऊपर एक अमेरिका की एक है कार्ट्स एक्ट है जिसमें अमेरिका कहता है कि वो हमारे दोस्त एलाइज जो कि रशिया से लेंगे वेपन्स खरीदेंगे, हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो। तो ये बेसिकली इस पे आपको याद होगा थोड़े दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को भी वार्न किया जब ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, तो चाइना की 2 और एक बेलारूस की कंपनी को जो है वो वार्न किया गया, बल्कि उनको तो सैंक्शंस की गई। तो उस पे जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कमेंट किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था और ने कहा दिस हैज बीन डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो चीज है कि एक तरफ आप पॉजिटिव चेंज ऑफ बिहेवियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे और इधर आपने ये कह दिया कि फाइनेंस तो दसना है अगर तुसी, ठीक है जी। बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी
इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट जो है अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। भाई इंडिया बिजनेस कर रहा है, हमारी तरह थोड़ा ही है। अभी हमारे पिछले दिनों सदर साहब आए हुए थे ईरान के, ठीक है। अब वो कश्मीर का मामला उठाया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन कुछ चक्कर नहीं, गैस का हमारा सारे इशू वैसे के वैसे पड़े रहे। क्योंकि मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में लगे हुए। इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन कर दी। इसलिए मैं नक्शे के सामने खड़ा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और पूरी की पूरी जगह में भारत के एक्सपोर्ट्स होते, वहां से सामान आता, ट्रेड बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान को यह गवारा नहीं था। पाकिस्तान का यह नहीं था कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान को यह था कि इससे भारत का नुकसान जरूर होगा। पाकिस्तान वही काम कर रहा है चाइना के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से लेकर यहां तक जो पूरी एक कॉरिडोर आ रही है। लेकिन ना ये कभी बनी है ना ये कभी बनेगी। लाहौरी बैल बुद्धि, लाहौरी चूरन खा खा के, दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दे जस्ट हैव हिंदू हेट्रेड। आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आप थ्रू ईरान जाइए। भारत ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का ये कारण भी है टू सर्कमवेंट पाकिस्तान एब्सोल्युटली। अगर ईरान की जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दुनिया के साथ और इसको भारत फैसिलिटेट करेगा, दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान हो ना हो, किसी के बाप को एक कौड़ी का फर्क नहीं पड़ेगा। चाबहार पोर्ट वो वाला पोर्ट है जो ईरान का मतलब गवादर से कुछ थोड़े से डिस्टेंस पे वाक़या है, और इंडिया उसके लिए कोशिश कर रहा था कि ये पोर्ट इनको मिले और उसके ज़रिए उनका जो एक्सेस है वो अफ़गानिस्तान और वाया अफ़गानिस्तान जो है वो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ उनकी कनेक्टिविटी हो, पाकिस्तान को बाईपास करके। और फाइनली वो इस चीज़ में कामयाब हो चुके हैं। 10 साल के लिए उनका एग्रीमेंट ईरान के साथ हो चुका है। 10 साल तक ये सी पोर्ट का जो ऑपरेशन है ये इंडिया चलाएगा, और ये अभी 13 मई को ये जो पूरी एक बड़ी सेरेमनी, एक बड़ी तकरीब हुई है ईरान में, ईरान के शहर चाबहार में ही। और मेरे ख़्याल में एक और माइलस्टोन जो है वो हासिल किया है इंडिया ने। और लाजमी सी बात है, ईरान के लिए इस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों है वो भी आपको बताना है कि ये नहीं है कि इंडिया को जगह मिल गई और ईरान के लिए इसकी अहमियत नहीं, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा पाबंदियों का शिकार है, बहुत सारे सैंक्शंस हैं उनके ऊपर। ऐसे टाइम में इंडिया ने कहा यार ये आप हमें दे दें, हम जाने और हमारा काम जाने। तो एक तो मुझे ये भी क्वेश्चन मैं रेस करूंगा कि पाकिस्तान तो कहते हैं जी पाइपलाइन इसलिए नहीं लेके आ रहे कि अमेरिका हमें छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे ना अमेरिका की कोई बात उन्होंने की, मतलब उन्होंने दोनों ने खातिर में ही नहीं लाया, ना इंडिया